नम्रता उपस्थित है अभी यहाँ पे? हाँ भैया है। चलो ठीक है, तो कैसे शुरू किया जाए? हाँ हाँ, चेक कर रहे हैं आपका। ठीक है, ठीक। देखो, पर्यटन क्या भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें यस में जवाब देना आपको 75%, ठीक है, और नो में जवाब देना आपको 25%। या आप चाहो तो 90% फेवर में बोल सकते हो, 10% उधर बोल सकते हो, जैसा आप चाहो वो आपकी एबिलिटी है, आपको प्रूव कर रहा है बस वो। ठीक है, मतलब ये आपसे इस तरीके की डिमांड कर रहा है, समझ में आया? अब देखो, कक्षा में समाचार पत्रिकाओं की हेडलाइन पढ़ने का समय था। फिर मैं बता रहा हूँ ना, आप सारे ऐसे एक ही शैली में मत लिखो। जैसे मान लो कि दो ऐसे आते हैं, अगर आप दोनों इसी शैली में लिख के जाओगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अब जैसे मैं हर बार तुम्हारे ऐसे पढ़ रहा हूँ तो एक ही शैली नहीं, एक कोई दूसरी शैली भी चेंज करो, कोट से शुरू करो, स्टोरी से शुरू करो, मतलब हर ऐसे में यही शैली अपनाओगे ना तो सही तरीका नहीं है। ये थोड़ा समझो इन चीज़ों को, ठीक है? तो अपनी बार अगली बार जब भी लिखो तो ऐसा एक नया एंगल से लिखने का सोचो, ठीक है? चलो ठीक है। कक्षा में समाचार पत्रिकाओं की हेडलाइन पढ़ने का समय था। पिछले 2 दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 समिट गलत है ये, की खबरें प्रकाशित हो रही थी। मेजबानों के आगमन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। ये दुल्हन की तरह क्यों सजाया जाता, दुल्हे की तरह क्यों नहीं सजाया जाता? इसका क्या महत्व है कि मतलब दुल्हन की तरह सजाया जाए? ज्यादा मेकअप करती है ना, ज्यादा मेकअप करती है। अच्छा, लड़के ज़्यादा मेकअप करती है। ओह माय गॉड। चलो, सजाया जाता है। दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था भारत की। अब मैं भी बोल सकता हूँ, देखो ये मात्र सत्तात्मक है, अब मैं इसका विरोध करूँगा। जैसे एक तरफ फेमिनिस्ट विचारधारा ना, तो मुझे अब कौन सी विचारधारा शुरू करनी चाहिए? पुरुषवादी विचारधारा। महिलावादी विचारधारा तो एक तरफ कोई पुरुषवादी। देखो ये भी असमानता का प्रतीक है। चलो कोई नहीं। कोरिया में करते हैं मेकअप लड़के, आप भी कर लो। कहाँ पे करते हैं? कोरिया में मेकअप करते हैं? मेकअप तो लड़के ऐसे भी करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे लिपस्टिक वगैरह। अच्छा, वो सब भी लगाते हैं क्या? हाँ। ये किसने बता दिया भाई तुम्हें? अरे नहीं, सच में लगाते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमें इन वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं है। तरह सजाया जा रहा था। भारत की सांस्कृतिक छटा और विरासत को संपूर्ण विश्व से रूबरू कराने के लिए विभिन्न स्थानों को इन विरासतों से सजाया जा रहा था, मानो संपूर्ण भारत आज दिल्ली में समाया और दिखाई दे रहा था। फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है? इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा है, ठीक। आगे देखते हैं। हेडलाइन ख़त्म होती है और पीछे से एक छात्र की आवाज़ आती है, अच्छा तो बहुत सारे लोग दिल्ली घूमने आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली को सजाया जा रहा है, जैसा हमारे गांव को जन्माष्टमी के मेले के लिए सजाया जाता है और वहाँ बहुत सारी खिलौनों, झूलों, पकवानों की दुकानें लगती हैं। शिक्षिका मुस्कुराते हुए छात्र को समझाती है कि नहीं, यह जन्माष्टमी के मेले जैसा नहीं है। मतलब ये तो है कि आपके पास आर्ट है, मतलब चीज़ों को जिस तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सिस्टमेटिक करते हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अंदर आर्ट है आपके अंदर, ये हर किसी के पास नहीं हो सकता, शब्दों के साथ खेलना। सबसे बड़ी बात है कि आप करंट का मुद्दों को उठा के उसके साथ ऐसे की थीम को मेल करना बहुत अच्छी बात है। जन्माष्टमी ये है नम्रता। अरे यार ठीक है, ये अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें ना छोटी ही बोलूंगा, अब बोलो तुम, मैं छोटी ही बोलूंगा तुम्हें। छोटी ठीक है, छोटी ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो क्योंकि मेरे फोन में भी तुम्हारा नाम छोटी सेव है। चलो ठीक है। G20 समिट कुछ विशेष राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संपूर्ण विश्व और भारत के हितों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करेंगे और एक घोषणा पत्र तैयार करेंगे।
लेकिन हाँ, यह एक प्रकार का पर्यटन है जहाँ दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए दिल्ली को इतना सजाया गया है मानो पूरा भारत दिल्ली में समा गया हो। भारत में आने वाले मेज़बान भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत और भी बहुत कुछ देखने के लिए उत्सुक होकर भारत में पर्यटन पर आने के लिए विचार मगन हो जाए। पर्यटन वह क्या होता है? रानी ने मधुर स्वर में पूछा। शिक्षिका, पर्यटन जब हमारे देश में बाहर के देश के लोग हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत और विविधता को देखने के लिए आते हैं तो ये पर्यटन कहलाता है, जिसमें हमारे देश को कई तरह के आर्थिक फायदे होते हैं और साथ ही ये रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाता है। इत्तेफाक से कक्षा में होने वाले पाठ का नाम भी पर्यटन है, रानी कहती है। देखो सुना ना, मतलब पर्यटन को कभी आप बाहरी तौर पे मत देखो कि बाहरी लोग आते हैं तभी पर्यटन होता है। आंतरिक लोग भी तो घूमने जाते हैं तभी तो वही तो पर्यटन होता है ना। ठीक है शिक्षिका। हाँ, चलिए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं और पर्यटन और भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक पाठ को पढ़कर जानने की कोशिश करते हैं। पाठ आरंभ हो चुका था, सभी छात्र टकटकी लगाकर किताब की तरफ देख रहे थे। रानी शिक्षिका के कहने पर पाठ के मुख्य उद्देश्य को पढ़ती है। मुख्य उद्देश्य: भारत एक विविध विरासत वाला देश है जहाँ पर कई विविधताएं हैं, कई धर्म हैं, विविध शास्त्र संस्कृति, अलग अलग प्रकार के पहनावे जैसे कुर्ता पैजामा होता है, पजामा होता है पैजामा से लिए होता है, पजामा होता है। साड़ी गलत लिखी हो, साड़ी होता है। ये थोड़ा ध्यान दिया करो, थोड़ी सी गलतियाँ। अंग रखवा, ये क्या होता है? अन्य कहीं पारंपरिक। अच्छा, कश्मीर पारंपरिक। ठीक है। अंग रखा वस्त्र, कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर पहाड़, कहीं पर झरने, नदियों का संगम है तो कहीं पर मंदिर मस्जिद और उन पर बनाई गई नक्काशी, मेहराब आदि। कोई स्थान गर्म है, कोई ठंडा, तो कहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यही विविधता भारत को पर्यटन के लिए विशाल क्षेत्र बनाती है, जो भारत के लिए तेज़ी से बढ़ते हुए उद्योग के रूप में परिवर्तित कर रहा है और भारत को आर्थिक रूप से लाभान्वित कर रहा है। नहीं, आपको थोड़ा ना पर्यटन के बारे में बताना चाहिए। पर्यटन तो ये बताओ कि पर्यटन होता क्या क्या है। पर्यटन ऐसा नहीं है, सांस्कृतिक विरासत तो है, साथ में भौगोलिक जो होता है वो भी होता है, ठीक है, आर्थिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। ये चीज़ बताना चाहिए, इसका डिफरेंट एंगल होता है। ऐसे पर्यटन मतलब यही नहीं होता सांस्कृतिक विरासत पर लोग आजकल है ना विलेज टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट चला है, विलेज एग्रीकल्चर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, ये सब चीज़ें चल रहा है। ठीक है, उद्देश्य पढ़ते हुए लगभग सभी छात्रों को यह समझ आ चुका था कि आज जो है भारत के लिए पर्यटन की अपार संभावना के बारे में जानने वाले हैं। शिक्षिका छात्रों को बताती है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार भारत को पर्यटन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। पर 2017 में पर्यटन से भारत में लगभग अभी पक्का चुराया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लगभग 23 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया, जिसे 2023 तक 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन कैसे? रानी शिक्षिका से पूछती है। शिक्षिका छात्रों से जानने के लिए पहले हम पर्यटन के प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं घरेलू पर्यटन की, जिसके अंतर्गत भारत में निरंतर मेलों त्योहारों का आयोजन किया जाता है। कुंभ, महाकुंभ, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आदि लगभग प्रत्येक वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार को प्रोत्साहित करता है। मनोरंजनात्मक पर्यटन प्राय एक मनोरंजन गतिविधि को उद्देश्य किया जाता है, ये कारण कि पैकेज टूर अधिक लोकप्रिय है। पर्यावरण पर्यटन भी एक प्रमुख पर्यटन है, जो धनी और समुद्रशाली पर्यटक ऐसे समुद्र जो दूरवर्ती स्थानों की यात्रा अधिक प्राथमिकता देते हैं, जहाँ सांस लेने के लिए प्रदूषण मुक्त वायु प्राप्त हो। एक ऐसी पर्यटक ये जानने में रुचि रखते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार किस विशेष क्षेत्र में रहते थे, उसे प्रदर्शित करते थे। विरासत और विशेष पर्यटन यह उन लोगों के पर्यटन को संदर्भित करता है जो अपने मूल से जुड़ने और पारिवारिक दायित्व पूरा करने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने से जीवन के लिए विदेश में बसे होते हैं, जब अपने जन्म स्थान की यात्रा करते हैं तो वैसे पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग यह जानने की रुचि रखते हैं कि अन्य लोग या समुदाय कैसे रहते हैं, कि कैसे जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार समृद्ध होते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन कहलाता है। साहसिक या एडवेंचर पर्यटन युवाओं के मध्य साहसिक यात्रा करने की प्रवृत्ति होती है। वे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में स्वास्थ्य पर्यटन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है, जो लोगों को प्राकृतिक देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में मेडिकल टूरिज्म बोलो उसको, हेल्थ नहीं, याद रखो इसे। उपचार हेतु अनेक विदेशियों द्वारा भारतीय यात्रा की जाती है, क्योंकि उनके देशों में इस प्रकार की सेवाएं महंगी होती है। भारत वह बहुधार्मिक संरचना वाली जनसंघ का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ लोगों को धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने और धार्मिक महत्व के स्थानों की यात्रा करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न पर्यटन पैकेज आयोजित किए जाते हैं।
जैसे चारधाम में आता ग्रामीण पर्यटन विभिन्न ग्रामीण गंतव्य स्थल को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्यटन को बनाना यात्रा की व्यवस्था करना सम्मिलित है। वन्यजीव पर्यटन में पर्यावरण है जंतु अनुकूलन पर्यटन हो सकता है। वन्यजीव पर्यटन से तात्पर्य जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखते हैं, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट आदि। शिक्षिका लगभग सभी छात्र भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यटन के बारे में जान चुके हैं। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैसे लाभकारी सिद्ध होता है। यह पर्यटन कई प्रकार से भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन हमारे ऐतिहासिक जानकारी को पूरे विश्व में उत्सुकता का एक केंद्र बनाते हैं, जिसमें पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है और विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देता है। यह शांति स्थापना और सहायता समाधान प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन उद्योग मेजबान देश और पर्यटक के गृह देश दोनों के लिए पर्याप्त आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है। इससे विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, सरकार के राजस्व में योगदान मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, भुगतान संतुलन बढ़ता है और सुरक्षा निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलता है। ठीक है। समय समय पर सरकार द्वारा भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं, जैसे देश में पर्यटन सर्किट के विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना, विकास स्थलों के विकास के लिए हृदय योजना, धार्मिक पर्यटकों के विकास हेतु प्रसाद योजना चलाई गई है। विदेशी पर्यटकों आगमन सरल बनाने के लिए 166 देशों के लिए ई वीज़ा व्यवस्था को सरल बनाया गया। विदेशों में भारतीय धरोहर को लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल ट्रेल है देखो हाँ तो ये ऐसे लिखो ना, ट्रेन है ट्रेल है। ठीक है। पर्यटन सभी के लिए, जैसे पर्यटन समारोह का आयोजन किया जाता है। हाल ही में अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा प्रदाता प्रमाण पत्र पोर्टल लॉन्चित किया गया। अब लगभग पाठ समाप्ति की ओर था, जहाँ पर एक कथन वर्णित किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार देश में पर्यटन के महत्व पर ध्यान दिया था। उनके अनुसार यह न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक साधन, बल्कि राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समझ और शांति हेतु प्रयास भी एक माध्यम है। सभी बच्चे पर्यटन के महत्व को अच्छी तरह से समझ चुके थे और अपने स्तर पर वह देश की अर्थव्यवस्था से कैसे योगदान कर सकते हैं यह सोच रहे थे। तभी रानी की आवाज़ आती है, हम सभी को अपने गांव में होने वाले मेलों और आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कई सारे लोगों के साथ देश को भी आर्थिक लाभ हो सके। इतना अच्छा लिखने के बाद इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा इसको? बोर हो गया था इसके बाद पे। गलत है ना, इनकम्प्लीट हो तो बोली थी ना आपकी, बहुत गंदा ऐसे लिखा है और ये तो पागल हो गए थे लिखते लिखते। नहीं, वो सब कुछ ठीक है भाई, एक नंबर ऐसे लिखा था, पर आखिरी में गलती कर दी। सुनो, गलती क्या, इनकम्प्लीट है। पर्यटक क्या भारत के लिए अगला बड़े पर्यटक है भाई? क्यों नहीं होगा? देखो स्वाभाविक सी बात है भाई। इससे क्या होगा, देखो सुनो ध्यान से, एमएसएमई जो सेक्टर है उसको बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी इकोनॉमी, आखिर में तुम्हें बस यही बताना था कैसे बूस्टअप करेगा इंडियन इकोनॉमी को, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो वो थोड़ा जो था, ये चीज़ आपकी, ये चीज़ में कमी है। नहीं, थोड़ा ये कंप्लीट करो, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए ना। ये क्या बात है, आलसीपन सही नहीं है। ठीक है, मैं नंबर नहीं दूंगा इसमें, तुमने इनकम्प्लीट लिखा है, मैं नंबर नहीं दूंगा इसमें। चलो, ये आलसीपन। हाँ, 11 पेज लिखा हो, कंक्लूजन है वो लास्ट वाला। वो कंक्लूजन नहीं है, बच्चे सीख रहे हैं अच्छी चीज। अच्छा, जो क्वेश्चन की जो थीम है उसको कौन कंप्लीट करेगा? अच्छा, वो एक लाइन नहीं ऐड की है। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा आगे होता है उसमें। चलो कोई नहीं।